कल बात चल रही थी कि दो लोगों को निद्रा ने परेशान किया है। किया तो तीन को है पर एक को बताएंगे नहीं। अब शाम को जैसे ही हम अपने कमरे पे पहुंचे तो यूपी से एक चौधरी साहब का फोन आया। बोले वो तीसरा व्यक्ति कौन था जिसको निद्रा ने परेशान किया? हमने कहा है ना कि अगली कथा में बताएंगे। बोले तब तक हमें चैन पड़ने वाला नहीं है। अब हमें तो ये लगेगा कि कब बताएं। और ये चौधरी हैं, ये तो हलक में से निकाल लेंगे हाथ डाल के, ये छोड़ने वाले नहीं हैं। प्यारे, एक तो पार्वती मैया को नींद ने परेशान किया, अमर कथा नहीं सुन पाई। दूसरे सुभद्रा यदि पूरी कथा सुन लेती, चक्रव्यूह को तोड़ के उसमें घुसना और निकलना, पूरी कथा सुन लेती तो अभिमन्यु की अकाल मृत्यु नहीं होती। और एक तीसरा व्यक्ति है, मन तो ये था कि आसपास कहीं कथा होगी तब सुनाएंगे, पर तुम छोड़ने वाले नहीं हो। वैसे आपका जाना पहचाना है वो व्यक्ति, आप अच्छी तरह जानते हो। वो है लखन की पत्नी उर्मिला। लखन जी तो योगी हैं, सोते नहीं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो ऋषि मुनि होते हैं वो कभी सोते नहीं हैं, लेकिन पत्नी का कर्तव्य होता है, पत्नी का धर्म होता है कि जो संकल्प उसके पति ने किया है उसमें तन मन जीवन लगा दे और अपने पति के संकल्प को पूरा करे। आजकल की तरह थोड़े ही है। अगर आजकल कोई संकल्प ले ले तो कहेंगी कि तूने लिया है कर पूरा, मुझे पूछ के थोड़े लिया था। लखन जी उर्मिला को पूछ के नहीं गए वन में। प्यारे, जब लखन जी ने संकल्प किया, मां मैं 14 वर्ष आंख से आंख नहीं लगाऊंगा, सोऊंगा नहीं। उर्मिला एकदम घबरा गई। बोले 14 वर्ष सोएंगे नहीं? तो उर्मिला ने निद्रा को अपने पास बुलाया और 14 वर्ष में निद्रा को बस में कर लिया था उर्मिला ने। कुछ लोग कहते हैं कि उर्मिला तो जल लेके खड़ी रही दरवाजे पे। अरे भैया, उर्मिला एक बैरागी की पत्नी है, वो इतनी अविवेकी नहीं है कि वो 14 वर्ष ये दिखावा करती रहे कि दरवाजे पे खड़ी है जल लेके। उसने तपस्या की है, 14 वर्ष तपस्या, और ऐसी तपस्या की है कि 14 वर्ष सोती रही कि ये नींद कहीं मेरे स्वामी को परेशान न कर जाए। तीसरी नारी है उर्मिला। और अपने पांडाल में कोई सो तो नहीं रहा है? कोई सो रहा हो? कोई नहीं सो रहा, पर मुझे तो सब सोते दिखाई दे रहे हैं, A to Z। पंडित जी ये तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं सो रहे, पर मुझे तो सोते दिखाई दे रहे हैं। बताऊं कैसे? हम सब, मैं भी सो रही हूं, ये मत सोचना मैं भी हूं आपके साथ ही। हम सब मोह की निद्रा में सो रहे हैं। और ये बात लखन ने कही है, मोह निशा सब सोवनिहारा। देखहि सब
सपन अनेक प्रकारा। बोले नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर सब सो गए ना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। सब नहीं सो रहे। बोले तो जाग कौन रहा है? मैं कैसे पहचानूं कि कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है? तब लखन जी ने कहा, जानिए तवाही जीव जग जागा, जानिए तवाही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, सब नहीं सो रहे हैं। जो खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, खुली आंखों से, मोह निशा सब सोहन, मोह की निद्रा में सब सो रहे हैं और सपने देख रहे हैं कि एक छोरा और नौकरी पे लग जाए फिर मैं गंगा नहा जाऊंगा। पर मैं तो कह रही हूँ एक नहीं 4-5 छोरा नौकरी पे लग जाए तो भी गंगा नहाने वाले। ज्यों ज्यों तन बूढ़ो भयो तृष्णा भई जवान। ये कैसी विडंबना है। शरीर तो बूढ़ा होता है, जर्जर होता है और तृष्णा जवान होती जाती है। ज्यों ज्यों तन बूढ़ो भयो तृष्णा भई जवान। माया मरी न मन मरो, मर मर गए शरीर और आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। अरे भैया निषाद, जो मोह की निद्रा में सो रहे हैं ना, वो खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। बहुत से तो यहाँ पांडाल में बैठे बैठे भी सपने देखते हैं। हमारे छोरा की नौकरी लग जाए तो ये पांडाल तो हम भी एक वेल लगवा दें। क्यों भैया, बिना नौकरी के कोई कमी है क्या घर में? बोलो, नौकरी नहीं लगी तब तक कृपा में कोई कमी है क्या परमात्मा की में? लेकिन भगवान को भी रिश्वत देंगे, सत्कर्म करेंगे वो भी रिश्वत देंगे कि हमारे छोरा की नौकरी लगवा दे, हम तो कथा करा देंगे। चल, ये सपने नहीं है तो क्या है? मोह निशा सब सोवन हारा, देखा ही सपन अनेक प्रकारा। बोले तो जागा हुआ कौन है?
जानिए तवई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब इन भोगों से वैराग्य हो जाए, विषयों से वैराग्य हो जाए, तो समझ लेना कि वो जाग गया है। लखन को जागृत पुरुष कहते हैं, जागृत। क्यों? क्योंकि लखन का कहीं मोह नहीं है, कहीं ममता नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं है, इसलिए लखन को जागृत पुरुष कहते हैं। और जो जागृत पुरुष की पत्नी है वो कोई सामान्य नारी तो होगी नहीं। कभी समय मिलाना तो उर्मिला के ऊपर एक कथा करेंगे। कैसी नारी रही है उर्मिला। हम सीता जी को सब जानते हैं पर उर्मिला को कम जानते हैं। उर्मिला को कोई ज्यादा मानस के मर्मज्ञ पिपासु अब वो ही जानते हैं, बाकी सामान्य लोग तो जानते ही नहीं। उर्मिला कौन है, मांडवी कौन है, श्रुत कीर्ति कौन है। और एक प्रार्थना कर दूं, ये जो तीनों नारियां हैं ना, वो सीता जी से कई गुना आगे हैं, कई गुना। बताऊं कैसे? जब राम वन में जा रहे हैं तो सीता जी ने ये कह दिया कि तन प्राण के केवल नाथ, मेरे तन और प्राण दोनों को ले चलोगे कि केवल प्राणों को ले चलोगे। जब सीता जी वन में गई हैं तब राम जी ने कहा कि अगर इसे छोड़ दिया तो ये जीवित नहीं रहेगी, तो राम जी साथ ले गए। लेकिन सोचो उस नारी के बारे में जिसका पति वन में जा रहा है। राम जी ने कहा कि मां से आज्ञा लेके आ। लखन जी मां के पास आ रहे थे, मन में ऊहापोह चल रही थी, द्वंद्व चल रहा था कि यदि मां ने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा, और मैं राम के बिना रह तो सकता नहीं। जैसे ही मां ने कहा बेटा तेरा तो जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है, तू मुझे क्यों पूछने आया है, जा। जैसे ही लखन जी चले, दृष्टि उर्मिला पे पड़ी। लखन जी के पैर थम गए। क्यों? पत्नी है, अधिकार है उसका, सेविका है। लखन के जैसे ही पैर थमे, लखन सोचने लगे कि मैंने उर्मिला से तो कुछ कहा ही नहीं। उर्मिला ने वहीं से हाथ जोड़ दिए, बोले स्वामी देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। स्वामी इस ममता को मेरी तरफ नहीं, जाओ। बोले मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। बोले नहीं, आपने जो संकल्प किया है ना वो श्रोधार्य है, और आप अपने स्वामी की सेवा में जाओ। मेरी दुआएं, मेरा जप तप साधना आपके साथ है। अपने पैरों की रफ्तार धीमी मत करो, नाथ ये कलंक मुझे लग जाएगा। उर्मिला के शब्द थे। आजकल की कोई नारी कहती तेरा भैया जा रहा है वन में तो 1 बार नहीं 100 बार चला जाए, मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे साथ लेके आया है ना, तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा। कैसी नारी रही होगी उर्मिला, जो ना तो ये कह रही है कि मुझे ले चलो, ना ये कह रही है कि कम से कम मुझे पूछ तो लो, ना हाथ जोड़ के कह दिया नाथ तेरी रजा में ही मेरी रजा है। जो आपने संकल्प कर लिया है वो मुझे श्रोधार्य है, और मेरा जप तप साधना 14 वर्ष का जो भी होगा वो तुम्हारे चरणों में समर्पित है, आप जाओ। लखन की आंखें फटी की फटी रह गई। सीता जी को सब जानते हैं लेकिन उर्मिला को सब नहीं जानते। कैसा चरित्र रहा होगा उर्मिला का। प्यारे, उर्मिला ने नींद को बस में कर लिया था। हम छोटे छोटे से विकारों पे बस नहीं कर पाते। कथा में बैठे हैं, ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे हैं, और एक छोटा सा बीड़ी का टुकड़ा
कान पकड़ के उठा लेता है, चल बेटा मेरा समय हो गया। जैसे ही समय होने आता है ना आरती का, तो मेरे बूढ़े बड़े ऐसे बैठे रहते हैं कि कब ये कहे कि खड़े हो जाओ तो हम भागे और एक फूंक हुक्का में लगा लें। बोलो, हम लोग इन विकारों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और उर्मिला ने नींद पे कंट्रोल कर लिया था, नींद को अपने बस में कर लिया था। कैसी नारी रही होगी उर्मिला। तो कभी समय मिला ना तो उर्मिला पे विस्तार से चर्चा करेंगे।